उत्तर प्रदेश का जिला बलरामपुर वही जिला जहां 3 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया था कि नेपाल सीमा से लगे जिलों में क्षेत्रों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। तब हमने ये भी बताया था कि यहां की मुस्लिम आबादी हिंदुओं की अपेक्षा खतरनाक ढंग से बढ़ रही है, जिसका खामियाजा जल्द ही स्थानीय निवासियों को भुगतना भी पड़ा। हमारे एक एक दावे एक एक करके सच साबित हो रहे हैं। बलरामपुर जिले की 2 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। छांगुर पीर के बाद एक नया मामला सामने आया है। पहली घटना की पीड़िता हिंदू समाज की ब्राह्मण समुदाय की एक बेटी है। सिलसिलेवार समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। इसे आरोप है कि पचपेड़वा थाना क्षेत्र में पचपेड़वा में मौलाना रिजवान के बेटे ने हिंदू बेटी के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियोस बनाए गए, सोशल मीडिया पर वायरल भी करा दिया गया। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक तस्वीरों के पोस्टर बनाकर पीड़िता के घर और बाजार में चिपका दिए जिहादी ने। पीड़ित परिवार सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर आया, रोते हुए बताया कि जैसा एक्शन एक्सपेक्टेड था, मतलब जैसा एक्शन होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आरोप है कि बाद में इशहाक नाम के एक हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित ब्राह्मण परिवार को धमकियां दिलवाई गई। कहा गया कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो गुप्ता के बेटे जैसा हाल कर देंगे। जब सुदर्शन न्यूज ने गुप्ता के बेटे वाले मामले की पड़ताल की तो पता चला कि लगभग 21 वर्ष पहले मुस्लिम बहुल उतरौला में उन्मादी भीड़ ने अरविंद गुप्ता नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। 21 वर्षों से अरविंद का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। अभी तक परिवार के अनुसार एक भी आरोपी को सजा नहीं मिल पाई है। गुप्ता परिवार का आरोप है कि उन्हें आज भी लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन आरोपियों में भी एक का नाम इशहाक है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि गुप्ता परिवार के युवक की हत्या के मामले में सामने आया इशहाक और ब्राह्मण परिवार की नाबालिग बेटी को डराने धमकाने वाला इशहाक कहीं एक ही व्यक्ति तो नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि ये आरोपित धर्मांतरण से जुड़े छांगुर पीर गिरोह का एक सदस्य हो सकता है। वहीं पचपेड़वा के मौलाना रिजवान की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। पचपेड़वा का मौलाना रिजवान, जिसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के हिसाब से बढ़ रही है, पिछले कुछ वर्षों में कई गुना उसकी संपत्ति बढ़ी है, जिस पर अभी तक प्रशासन की नजर गई ही नहीं। छांगुर पीर को भी सुदर्शन न्यूज नहीं खोजा था, अन्यथा नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनाती के बावजूद कुछ प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठने लगे हैं कि कहीं बलरामपुर को बगदाद बनाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि उतरौला के बाद पचपेड़वा, पचपेड़वा के बाद ना जाने कौन सा क्षेत्र निकलकर सामने आ जाए। खैर, अगर ये कोई साजिश है तो सुदर्शन न्यूज ऐसे मंसूबों को पस्त करने का दावा भी करता है। कुछ पीड़ित की प्रतिक्रियाएं हैं, पहले देख लीजिए, उसके बाद में कौन कौन से अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, उनसे इस बेहद महत्वपूर्ण सेंसिटिव संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। प्रतिक्रिया दिखाइए भैया एक बार। 28 अप्रैल का हमारे घर के बगल शादी रहा, वही शादी में सब परिवार गए हैं। हम 10-12 के बीच में यहाँ घरे आते हैं, ऐसा कहीं बैठा रहे हैं, हमारे घर में घुस के आए, हमें गलत तरीके से छुएं, ओकरे बाद में यहाँ गलत हमारा कपड़ा फाड़ दें, ओकरे बाद गलत फ़ोटो खींचें। फिर हम आके घरे वापस बताएं तो पापा कहें कि हम उनका समझा दें, तो फिर समझा दे बोली। फिर वो 30 तारीख के यहाँ हमारा फ़ोटो छीटी दें, फ़ोटो छीटिन तो पापा आए फ़ोटो देख कर गए। 31 मई के यहाँ एप्लीकेशन लिख डालें। फिर धमकी मिला था हमारे भाई के यहाँ कि हम तुम्हें मरवा देवे। फिर नाते हमें सब गांव छोड़ के आए के रहो घर पर। हमारे घर के बगल में एक शादी था, उस शादी में हम सब परिवार गए थे। वहाँ हमारे लड़के किसी काम से घर पे गए थे, तो वहाँ एक रिजवान मौलाना का लड़का है एहसान खान, वो कहीं बैठा था, हमारे लड़के को जबरियन हाथ पकड़कर खींच ले गया और उसका जो है गलत तरीके से फ़ोटो बनाया और जो है गंदे गंदे अपना जो है वो किया छेड़खानी, और कपड़ा वपड़ा भी उल्टा सीधा बेटी ने बताया। तो हम जो है 28 तारीख को जब बताया, उसके बाद में हम सोचे कि थोड़ा चलो लड़की ने बताया तो हम कहे चलो समझा देंगे उसको, इज्जत का मामला था, हम कुछ दिन तक चुप थे। उसके बाद में
23 तारीख को मई में इसने जो फ़ोटो खींचा था वो वीडियो वायरल किया और उसका फ़ोटो खींचकर हमारे घर के पास फेंका और इधर उधर चौराहे पे फेंका। तो कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि भैया ये सब क्या है। तो हम समझाने का कोशिश किए उसको। तो ये फिर 31 तारीख को हम गए तहरीर दिए थाने पे तहरीर दिए और उसको समझाए कि भैया ऐसा क्या क्यों कर रहा है तुम्हारा लड़का। तो वो हमको धमकी दिया कि आप मुस्लिम, क्या हुआ पंडित जी, आप मुस्लिम धर्म में शादी कर दो और मुस्लिम धर्म अपना लो। और उसके बाद हमारे पास फ़ोन करके धमकी देने लगा कि पंडित जी अंजाम बुरा होगा, आपका एक ही लड़का है, उसको मरवा देंगे। इस मामले को लेकर हम थाने पे गए, एप्लीकेशन दिए। उसके बाद से हमें बार बार धमकी मिलने लगा। कोई इसहाक नाम का आदमी है जो उतरौला का है शायद, उसके तरफ से भी हमें धमकी मिला कि हम किसी गुप्ता के लड़के को मरवा दिए हैं और आज तक हमारा कुछ हुआ नहीं है और हमारा कुछ होगा नहीं, और या तो ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो आपका एक ही लड़का है और अंजाम भुगतने के लिए सोच लो क्या होगा आगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके मामले में हमारा सुनवाई करें और कार्रवाई करने का उचित काम करें। 3 फरवरी 2007 में गोली चला था, हमारे भाई को मार के हत्या किया गया था। ये फिरोज थे, मंजिल अजीजी थे, इसाक थे, अतुतुर रहमान थे, जुबेर थे, समी थे, रईस थे। ये 7 लोग मिलके हमारे भाई को हत्या किया गया और कोई सुनवाई हमें नहीं मिल रहा है। और इसमें देख लीजिए पेपर पे माननीय पूर्व सांसद विभूषण सिंह भी आए थे, हमारे वो आए थे। और देखिए ये भी पेपर में आया था, सभी पेपर हमारे पास मौजूद है, सभी कागज पत्तर सभी मौजूद है। कोई भी हमारी सुनवाई, हमारे पिताजी जाते हैं कोर्ट पे, कोई सुनवाई नहीं होता। और 20 साल से केस लड़ रहे हैं हमारे पिताजी, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। 2007 में मेरे गोली चला था 3 फरवरी में और मैं छोटी थी, 2005 में पैदाइश हुई है। और फिर हम इतना याद नहीं है मुझको, मेरा भाई था और कुछ भी कह नहीं पाते थे मैं। फिर गोली चला था और फिर हमें और याद नहीं है। नहीं, मेरे 2 भाई हैं, वही चलाते हैं और मेरे पापा कुछ भी नहीं करते हैं। और आधा मेरा सपना था वो भी नहीं पूरा हो रहा है। क्या मैं पढ़ना चाहती थी आगे, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। न्याय हमें नहीं मिला। हम टामन सेंटर में थे तो वहाँ से आए तो यहाँ पर FIR आकर घर पर कोतवाल साहब लिखा। अच्छा, आपके बच्चों को किसने मारा था? फिरोज, मंजी अजीजी, इसाक, जुबेर, रईस। तो कभी वो सब गिरफ्तार हुए थे? गिरफ्तार हो गए, ये सब फिरोज और मंजी अजीजी निकल गए। जिसमें रमेश बयान उल्टा सीधा दे के उनका निकाली। अरविंद का पिता और उल्टा सीधा निकलवाई नहीं। और अगर कट्टा बरामद, हर चीज़ बरामद जमा रहा, हर चीज़। और वो रमेश उल्टा सीधा बयान दिए। मतलब आपको न्याय नहीं मिल रहा? न्याय नहीं मिल रहा है। 2007 3 फरवरी को बारात निकला था लड्डू का। हमारा लड़का बारात देखने गया था, वहाँ हमारे बच्चे को गोली मार के उसका नाम है हत्या कर दिया गया। वो फिरोज और मेरे अजीजी का वो था, बंदूक था और फिरोज ने गोली मारा। 7 लोग मिलके हमारे बच्चा का हत्या कर दिए गए। हम 20 साल हो गया, न्याय नहीं मिला बाबू। 20 साल से हमें न्याय दिलाइए बाबू, न्याय दिलाइए बाबू। हमारे लड़का का आत्मा का शांत मिले बाबू। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण सवाल जस के तस बना हुआ है भैया कि बलरामपुर में आखिर चल क्या रहा है। पहले उतरौला पचपेड़वा, ये मामला बहुत हैरान कर रहा है। लगातार निकलकर इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और जब एक मामला निकलकर सामने आता है तो उसके पीछे की कड़ियां भी जो है खुलती हैं। 21 साल पहले क्या हुआ था गुप्ता परिवार के साथ, उस पर भी बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा परिवार दर दर भटक रहा है न्याय के लिए और अब तक न्याय नहीं मिला है। जिन्होंने हत्या की वो छूट गए, मौज कर रहे हैं और परिवार तड़प रहा है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। पैनल में देख लीजिए हमारे साथ कौन कौन से जुड़े हुए दिखाइए। बता दें आपको कि हमारे साथ अबिरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। गुप्ता परिवार के तरफ से, जो पीड़ित गुप्ता परिवार है उनके तरफ से पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। पुनीत से बात बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये पूरी कहानी बताएंगे आपको। और मोहम्मद अकील खान से जुड़ने का हम प्रयास करें, कुछ ही पलों में वो प्रकट हो जाएंगे इस काली खिड़की में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया पुनीत कुमार, मेरी आवाज मिल रही है पुनीत जी आपको? जी सर। पुनीत जी, 21 साल बाद भी न्याय नहीं मिला, सबसे बड़ी शिकायत आखिर किससे है आप लोगों को?
ये 20 साल हो गया। 3 फरवरी 2007 में गोली चला था, हमें कोई न्याय नहीं मिला। भी हमारे पिताजी जाते हैं पेशी पे, कोई सुनवाई नहीं। सरकारी वकील भी टाल देते हैं। प्राइवेट अपने तन मन काट के सरकारी प्राइवेट वकील को रखे हैं और सरकारी वकील कोई ध्यान नहीं करता। और यहाँ पर जब भी आते हैं हमारे पिताजी को धमकी मिलता है तो नहीं करोगे तो तुम्हारे 2 लड़के हैं, 2 लड़कों को मरवा देंगे। और प्लस हम नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी धमकी दिया जा रहा है, हमें निकलवा देंगे आपको। कोई हमें सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें ये सरकार से नहीं पुनीत आप अपने आप को संभालिए। सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा है और आपके साथ मिलकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इन तमाम जिहादियों को इनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप हाँ हमारी चेतना है, वो हमें हिंदू भी हमें दबाते हैं, जब भी जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी दबाते हैं। अच्छा पुनीत आज भी मतलब आप ये कह रहे हैं आज भी मतलब इतने सालों के बाद भी बिना किसी आपकी सुनवाई हुए भी आपको और आपके परिवार को सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, धमकियां मिल रही हैं लगातार, आप ये कह रहे हैं? धमकी हमें मिल रही है। नगर पालिका में नौकरी कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, उसमें भी जब दूरदर्शन भी न्यूज भी चलाए थे तो उसमें 2-4-10 लोग आए, उल्टा बजा देंगे, उल्टा केस में अंदर करा देंगे, ये धमकी मिल रही है। और नगर पालिका में हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमें हर चीज से डर है। हमारे पिताजी को कह रहे हैं जो 2 लड़के हैं उनको भी हम मार देंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे आप लोग। हमें अब कहा आपको 20 साल से हमें न्याय नहीं मिला है, हम न्याय चाहिए। आप लोग से अनुरोध है, हमें न्याय चाहिए। नहीं आपके साथ सुदर्शन न्यूज खड़ा हुआ है पुनीत, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और मैं चाहूंगा एक बार वो तस्वीर भी आप दिखाइए जो आपके हाथ में है, भाई की तस्वीर, वो दिखाइएगा एक बार। हाँ तो ये गोली मारकर हत्या इनकी की गई थी, तमाम दर्शक देख लें। और इनकी हत्या के 21 साल बाद भी जो हत्यारे हैं वो कानून से कबड्डी खेल के निकल चुके हैं, वो फरार है, मौज मस्ती कर रहे हैं। पूरा परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। और इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि पचपेड़वा में एक ब्राह्मण परिवार को सताया जा रहा है। इस 21 साल के लड़के की जो उस समय हत्या का जो पूरा मामला था 21 साल पहले, इस लड़की की जो हत्या की गई थी पुनीत के भाई की, बताया यह जा रहा है कि इसका हवाला देते हुए ब्राह्मण परिवार को धमकी दी जा रही कि वैसा ही हाल कर देंगे जैसा गुप्ता परिवार का किया था। तो इस प्रकार की सिचुएशन पूरे बलरामपुर में है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसलिए हमने इस पर बात की। यही उतरौला, यही छांगुर पीर, अब ये पचपेड़वा का नया मौलाना ये भी छांगुर पीर बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस पर बात बहुत जरूरी है। अवरेली क्या चल रहा है बलरामपुर में भाई, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। 21 साल पुराना मामला, पीड़ित परिवार सामने है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, 10 साल से ज्यादा आपकी सरकार का हो गया। ये क्या है भैया सिचुएशन? ये इस प्रकार से कैसे मामला चलेगा? न्याय क्यों नहीं मिल रहा परिवार को? उसके बाद में इसी के आधार पर एक दूसरा ब्राह्मण परिवार है पचपेड़वा थाना क्षेत्र का, उसको धमकियां मिल रही हैं। उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ, छेड़छाड़ के बाद में उसकी अश्लील फोटो खींची गई, बाजारों में चिपका दी गई इन तस्वीरों को, और कहा जा रहा है कि अगर नहीं सुलह किया, नहीं जो है कन्वर्ट किया, तो हम जो है यही हाल कर देंगे जो गुप्ता परिवार का किया था। और वो गुप्ता परिवार आपके सामने है। अवरल नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत शॉकिंग न्यूज है और ये एक तरीके से अचंभे में हर व्यक्ति को लाने वाली एक तरीके से मैं समझता हूँ खबर है। बहुत चिंताजनक विषय है, बहुत गंभीर विषय, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और सबके ऊपर कार्रवाई होगी, सारे जेल जाएंगे। और पुनीत जी का विषय या गुप्ता परिवार के जो भी सदस्य मौजूद है, पूर्ण रूप से हम इनके साथ हैं। एसपी बलरामपुर है, उनसे मैं बात करूंगा एसपी बलरामपुर से इस विषय के संबंध में। और जहां तक विषय सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, सुरेश चवाणके जी का, आपका, आपकी पूरी टीम का विशेष मैं इसके लिए आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि इस विषय को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस प्रकार से कट्टरपंथियों का दुस्साहस जारी है, बहुत चिंताजनक विषय है। इनकी जो गुंडागर्दी है, जो अपराध, एक आतंक का मैं समझता हूं साम्राज्य स्थापित करने का जो षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और जहां तक विषय इतना लंबा समय लगा, क्यों लगा, किस आधार पर लगा और किन अधिकारियों ने नेग्लेक्ट किया, कौन से पुलिस अधिकारी रहे, कौन से आईओ रहे, कौन सा दरोगा रहा, कौन सा एसएचओ रहा जिसने नेग्लेक्ट करने का काम किया, उन पे भी निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हुई और किसी रूप में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पूर्ण रूप से हम जो पीड़ित परिवार है उनके साथ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी है, हम सब लोग हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, त्वरित मिलेगा
और निश्चित रूप से जल्द मिलेगा। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी जी की सरकार है और किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाता। जो अपराध करता है वो जेल जाता है या अन्य प्रकार से उसके ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होती है, तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी, ये अगर कार्रवाई नहीं हुई अविरल, तो एक बात भी आप मान के चलिएगा कि सुदर्शन न्यूज जो है एक्सपोज करता रहेगा। एक बात अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा बहुत कायदे से कि हम बिल्कुल पुनीत के परिवार के साथ खड़े हैं, अंत तक खड़े रहेंगे और इस खबर को हम तब तक दिखाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस परिवार को। एक चीज ये बहुत लाउड एंड क्लियर है। दूसरी चीज ये कि अगर इसमें एक्शन नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए आज वो ब्राह्मण परिवार सामने आए, कल कई ऐसे और परिवार आएंगे। इन जिहादियों का, इन कट्टरपंथियों का दुस्साहस जो है इस प्रकार से हम देखते रहेंगे। ये जो डेमोग्राफी बदलाव हमने देखा है उतरौला में, पचपेड़ा में, पूरे बलरामपुर में, इंक्लूडिंग सिद्धार्थनगर, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है और इस पर बात बहुत जरूरी है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। एक छांगुर पीर को निपटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम समाप्त हो गए, उसके गुर्गे अभी बाकी हैं, वो दिख रहा है। ये मौलाना रिजवान जो पचपेड़ा वाला है, किस प्रकार से इसकी संपत्ति बढ़ रही है। हम और आप नौकरी करके नहीं बढ़ा सकते थी संपत्ति। उसका घर देखेंगे तो आप कहेंगे महल है। ये पैसा रातों रात कहां इतना बढ़ा जा रहा है, ये कहां से पैसा आ रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और जांच का विषय है। इस पर गंभीर जांच होनी चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसलिए हमने इसकी बात की है। अगर आप बने रहिएगा, हमारे साथ अकील खान भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। अकील जी, ये जरा बताइए इस पूरे मुगलिया दुस्साहस को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, जरा बताइएगा। एक पीड़ित परिवार, दूसरा पीड़ित गुप्ता परिवार, दूसरा एक पीड़ित ब्राह्मण परिवार और उनके साथ में कट्टरपंथियों का मजहबी एजेंडा, इनके नापाक मंसूबे। प्रतिक्रिया आपकी। अब असीत भाई, जिस तरीके से सारे शहादत, गवाही, कोर्ट कचहरी, अदालत, सुदर्शन न्यूज और आप बन जाएं तो फिर ये आपका मामला हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ तुलसीपुर हो, बलरामपुर हो, उतरौला हो, गोंडा हो, जहां पर इस तरीके की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण परिवार की जिसने फोटो खींच करके बाजारों में स्टिकर और पुष्पे चिपकाए, मैं कह रहा हूँ वहां का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया इनके खिलाफ अब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि इस तरीके का कृत्य करने वाला अब तक जीवित क्यों है। क्योंकि आप तो पूरे समाज को लेके चलते हैं ना। नहीं तो पूरा समाज करता है ना मिलके, इसलिए समाज को लेके चलते हैं। पूरे समाज को, हाँ अकील जी, घुमाते हैं। नहीं पूरा समाज नहीं, ये जब करने वाला मुसलमान तो बोला भी मुसलमान जाएगा। ये मजहबी पहचान को बचाने की जो कोशिश हर डिबेट में आप करते हैं ना, वो नहीं चलेगा। एक तरफ ये कह देना आके, नहीं एक तरफ ये कह देना आके कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग कैसे समाज में अभी भी जीवित हैं, प्रशासन पे सवाल उठा दिया। लेकिन जब मजहबी पहचान की बात करते हैं तब उस पर चुप्पी साध लेते हैं। आप तुरंत कह देंगे नहीं भैया ये बात मत करिए सुदर्शन न्यूज वालों, ये मत कहो, ये मजहबी पहचान का मामला नहीं है। ये ब्राह्मण परिवार का जो बाप है, सुनिए उस लड़की का जो बाप है अकील जी, ये गया था शिकायत लेकर आपके जैसे एक मौलाना के पास। मौलाना उसका बाप था उस लड़के का जिसने उस लड़की का जबरन हाथ पकड़ के खींचा, उसकी फोटोज खींची। उसने कहा कि आप कन्वर्ट हो जाओ, शादी करा दो हमारे बेटे से। ये मजहबी कन्वर्जन और ये जो जिहाद है, इसके बारे में अगर हम खुलकर बात करते हैं तो उस पर आप ये बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का विषय, इसलिए हमने आपसे पहले अविरल से सवाल पूछा क्योंकि सरकार इनकी है। हमें बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब सारे सवाल और सारे जवाब आप ही को करना है असीत भाई, तो हमें बढ़ाने कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया आप तुरंत बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं, जैसे पहचान की बात आती है तो, जैसे दाढ़ी टोपी की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, क्यों बौखलाने लग जाते हैं आप। छांगुर लगाएंगे तो ये सवाल आपको अविरल जी से क्यों नहीं पूछा। अरे क्यों नहीं पूछा, पहली प्रतिक्रिया उनसे हमने ली, उनको हमने वार्न भी किया है, हमने उनको वार्न भी किया है, उनसे हमने सवाल भी पूछा है। आप अपना बताइए, आप जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पिछली बार आपने एक बार भी उनके बीच में आपने टीका टिप्पणी नहीं की। अरे भैया आप जब अनर्गल बात करेंगे वो भी अनर्गल बात करेंगे, उनको भी टोकूंगा। जो भी अनर्गल, किसी से सुन लीजिए मेरी बात, हम यहाँ किसी से दबने दुबने वाले लोग नहीं है, सुन लीजिए। ये लिबिर नहीं करते हम लोग खुलकर बात करते हैं। मुसलमान ने अगर गुप्ता परिवार की हत्या की है ना तो कहेंगे कि मुसलमानों ने मारा है, मुसलमानों ने मारा है, मुसलमानों ने मारा उतरौला में। आज गुप्ता परिवार जो बैठा है स्क्रीन पर, सुन लीजिए अकील खान, सुन लीजिए, कान आंख जो खोल के सुनना है सुन लीजिए, जो खोल के सुनना है सुन लीजिए। ये पीड़ित गुप्ता परिवार जो बैठा है, इनकी हत्या मुसलमानों ने की है, इनकी हत्या मुसलमानों ने की है।
रुकिए 1 मिनट अकील जी, रुकिए। पुनीत हमारे साथ है, रुकिए अकील जी का ऑडियो डाउन भैया। पुनीत सबके तरफ पढ़ेंगे। पुनीत, आप मुझे जरा एक बार नाम बता दो, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, जो जेल गए फिर छूटे, जो मौज कर रहे हैं, उन मुसलमानों का नाम बताइए जिन्होंने आपके भाई, आपके पारिवारिक सदस्य की हत्या की। नाम बताइए उनका, सभी के नाम। फिरोज, मंजिल अजीजी, इसहाक, तुतुल रहमान, जुबेर, रईस, समीर, ये सब, अब्दुल मन्नान, ये 7 लोग मिलके मारे थे हमारे भाई को। अब बताओ अकील जी, ये सब क्रिश्चियन है क्या, हिंदू हैं? 7 लोग मिलके मारे थे। मैं क्या कह रहा हूं, तो सजा कौन देगा? अरे आपके अंदर कोई दया भाव है अकील खान जी? आपके अंदर कोई दया भाव, कोई सहानुभूति, कोई संवेदनशीलता, इस प्रकार की कोई शब्द आपकी डिक्शनरी में है भैया तो बताओ। परिवार नाम बता रहा है, ये सब कठमुल्ले जिहादी थे और उतरौला में ये किस प्रकार से तांडव करते हैं ये मैं जानता हूं, क्योंकि बगल का मैं भी रहने वाला हूं। अब सुनिए मेरी बात अकील जी, सुनिए मेरी बात अकील जी, सुनिए मेरी बात भैया, सुन लीजिए ना। आप सवाल सुन नहीं रहे हैं, चाबी भर दी क्या किसी ने कि बस बोले पड़े? सवाल तो सुनिए अकील जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब मुसलमानों ने हत्या की है, हिंदू मुसलमान का मामला है, तो खुलकर क्यों ना कहें? कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, ये आप बना रहे हो, ये आप बना रहे हो। हत्या हुई है, उनको सजा आप दिलवाएंगे, अदालत सजा देगी, कोर्ट देगी, आप नहीं दोगे। शर्मनाक। आपने सजा दोगे, अगर आपके हाथ में होती तो आप फांसी दे देते। अगर जज नियुक्त कर जाता तो आप उनको फांसी दे देते। अरे भैया हमारा बस चलता। सुन लीजिए अकील खान, फांसी तो बहुत दूर की बात है। माता जी भी हैं स्क्रीन पर, देखिए माता जी भी रो रही हैं। आपके अंदर ना कोई सेंसिटिविटी है, सुनिए आपके अंदर कोई, आप संवेदनहीन लोग हैं, दिन भर खून खच्चर देखने वाले लोग हैं, आपसे हम क्या उम्मीद करें? ठीक है, नहीं उस पर नहीं आएंगे। और सुन लीजिए, जहां तक आप सुदर्शन न्यूज की बात कर रहे हैं, हमारे बस की बात कर रहे हैं, हमारा बस होता तो हम बीच चौराहे पे खड़े होते हैं, जिहादियों को सीधा जो है 72 हुरों के पास भेजते और सीधे सिर पे गोली मारते हैं इनके। ये डिजर्व करते हैं, ये कानून कचहरी की भाषा हम नहीं जानते। ठीक है, पुनीत तानाशाही नहीं कहते हैं, इसको तानाशाही नहीं कहते हैं सर, इसको तानाशाही नहीं कहते। हम कोर्ट से मांग करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन हो। वो जो पाठक नाम का एक आदमी था जिसने एक मासूम बच्चे को पटक के मार दिया, 40 दिन के अंदर उसको सजाए मौत फांसी हुई है। उसी प्रकार से जिहादियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, ये भी हम मांग करते हैं। 40-35 दिन में होना चाहिए, वही तो कर रहे हैं अकील खान, वही तो हम कर रहे हैं। अरे वही कर रहे हैं भैया, वही कर रहे हैं। काम मत सिखाओ हमें अपना, हम वही कर रहे हैं। आप अपनी मजहबी पहचान छिपाओ, टोपी दाढ़ी को छिपाओ। ठीक है, ओके ठीक है। अबरल हमारे साथ मौजूद है। अबरल, जब हम इस प्रकार के सवालों को रेज करते हैं तो इस प्रकार के मौलाना या मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सीधे कानून व्यवस्था की तरफ पूरा एंगल मोड़ देते हैं और कह रहे हैं कि सरकार आपकी है और अब तक ये जिंदा क्यों है, अब तक इस सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, सरकार आपकी है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वो वाजिब सवाल है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अविरल, दोनों मामलों में, ब्राह्मण परिवार वाले में और ये जो गुप्ता परिवार बैठा है ये भी, ये कैसे इनकी हिम्मत हो जा रही है? योगी जी मुख्यमंत्री और इतना बड़ा जिला बलरामपुर, और जहां पर तुलसीपुर है, पाटन देवी का मंदिर, जहां पर हर महीने पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वहीं से सटे पचपेड़वा में अगर इस प्रकार का मामला हो रहा है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे भैया। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल होने चाहिए। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार है। और रही बात इस प्रकार की, मैं समझता हूं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। सब पे कार्रवाई होती है, हर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होगी, जो गलत करेगा जेल जाएगा, कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाता, न बख्शा जाएगा। और ये जो मामला पूरा संज्ञान में आया, इन सब पे कार्रवाई होगी। और रही बात जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर की, तो निश्चित रूप से इस चीज को कह रहे हैं, कोई किसी को गम नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन शानदार लॉ एंड ऑर्डर है। और जहां तक इस परिवार चैनल पे बैठा हुआ है जो बिलक रहा है, 21 साल से 21 साल 10 साल से सत्ता में है, जितने देहाती हैं और जितने भी एक तरीके से ये मैं सोचता हूँ षड्यंत्रकारी हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होगी। जिसने इलीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया, अब मामला कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कार्रवाई हो। लेकिन अकील खान जी, 10 साल बीजेपी सरकार रही, बिल्कुल सही बात है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। उससे पहले आपकी पसंदीदा सरकार थी जिसके सपने आप देख रहे हैं, उनसे नहीं पूछेंगे कुछ? ये तो आप पूछ ही रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं। अरे मैं तो भाजपा वालों को घेर रहा हूं, इनकी सरकार में योगी जी को घेर रहा हूं। आपकी जो पसंदीदा सरकार थी जिसके सपने आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार आएगी तब बताएंगे, तो उनसे जरा पूछिए ना कुछ। वो भी 10 साल थे,
उन्हीं की सरकार में शादी हत्याकांड हुआ था, नहीं उस समय मायावती जी थी 2007 में, 2007 का ये मामला है। 2017 से तो अप्रैल की सत्ता में आप हैं, तो अब मामला सामने आया है, अब हम इसको उठा रहे हैं, इस पे कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं सरकार के लोग। अब अपना बताइए, आप इस मजहबी कट्टरपंथ पर कुछ बोलेंगे अकील जी? इसकी निंदा करेंगे? इस मौलाना की निंदा करेंगे? ये पचपेड़वा वाले मौलाना रशीदी की निंदा करेंगे जिसको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं? इसके घर पे बुलडोजर चलाने की मांग करेंगे? आप दिखाइए ना, बड़े अच्छे मुसलमान हैं आप। ये जो बीच बीच में दाढ़ी वाला मौलाना दिख रहा है छांगुर का भाई, इसके ऊपर बुलडोजर की मांग करोगे? आप बुलडोजर की मांग करोगे? इस मौलाना के एनकाउंटर की मांग करोगे आप? इसकी संपत्ति की जांच की मांग करोगे आप? मैं कह रहा हूँ इसकी सीबीआई से पुनः जांच होनी चाहिए। सीबीआई से इनका तो एनकाउंटर होना चाहिए पहले। ठीक है, ओके, रुकिए अकील जी, रुकिए, नहीं तो पीड़ित परिवार की बात नहीं पहुंच पाएगी, ज्यादा बोल ही नहीं पाए हैं वो लोग। पीड़ित गुप्ता परिवार की तरफ चलिए भैया। पुनीत, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए, ये रजिस्ट्री माननीय मुख्यमंत्री सचिव के पास भेजे थे, ये कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए सब कागज आप हमारे पास प्रूफ है, पूरा रजिस्ट्री है, स्पीड पोस्ट है, ये सब हम कई कागज, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम कहां पर जाएं? ये देखिए आप, देखिए कोई सुनवाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सचिव के पास भी भेजे थे, और ये देखिए तारीख वाला भी। लोकल पुलिस से क्या सपोर्ट मिला आप लोगों को जब धमकियों की बात सामने आती है? तो तारीख का कागज, लोकल पुलिस से आपने शिकायत की पुनीत, जब परिवार को धमकियां लगातार मिलती रही, तो क्या उन लोगों का इस पे रिएक्शन था? एक चक्कर हमें चंद्रशेखर आजाद पुलिस कस्बा इंचार्ज थे, हमारे भाई को, हमारे पिताजी को धारा 151 में उल्लंघन में है केस लगवा दिए थे। तो कहीं नहीं सुलह करोगे तो आपको अंदर जेल भेज देंगे। हम नाबालिग थे, तभी हमारा धारा 151 में उल्लंघन में केस लगाकर तब वो हमारे भाई कोई जुगाड़ करके गारा माटी करके जमानत करे। ये हाल है, हमारे पिताजी, ये बलरामपुर पुलिस का हाल है। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे तो गुप्ता परिवार, ब्राह्मण परिवार, कल कोई मलिक परिवार आएगा, कल कोई गोस्वामी परिवार आएगा, उसी प्रकार से जिहादी जेल पहुंचा देंगे। छांगुर पीर पे आगे चीजें समाप्त नहीं हो जाती। छांगुर के आतंकी गुर्गे अभी भी बाकी हैं अवरल, और उस पर एक्शन होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पास समय आज सीमित था, लेकिन इस खबर पर हम लगातार फॉलोअप लेते रहेंगे, परिवार की आवाज उठाते रहेंगे, ब्राह्मण परिवार से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, अगला शो उनके ऊपर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप लोग जुड़े, बहुत आभार। आप सभी का मामला बहुत गंभीर है। बलरामपुर को बगदाद बनाएगा छांगुर गैंग इसलिए क्योंकि उससे जुड़ा ये एक नया मौलाना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बलरामपुर जिला बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये मांग हम योगी सरकार से करते हैं। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।